सो गाइस आ चुके हैं आज हम न्यू एपिसोड लेके हेवनली सॉन्ग्स ऑफ हान किंगडम का। चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हानफे और मिस जूनो को दिखाया जाता है जो खाना लेकर जा रहे थे। मिस जूनो हानफे से पूछती है, आप हान की तुलना में वेई से ज़्यादा अधिक से खाना क्यों खरीद रहे हैं कीमत में। हानफे कहता है ये कीमत कम है। और तभी उनके गाड़ियों के सामने बहुत सारे सैनिक खड़े थे। मिस जूनो और हानफे बाहर आते हैं। हानफे पूछता है, तुम लोग रास्ता क्यों रोक रहे हो, मैं महाराज के मिशन पे हूँ। सैनिक माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, मुझे पता चला है कि कोई दूसरे देश के साथ मिलकर साजिश कर रहा है, इसीलिए हमें यहाँ निगरानी करने को कहा गया और सारी गाड़ियों को चेक करने को कहा गया है। दूसरी तरफ इमराल्ड टाइगर कहता है, अगर हानफे भोजन लेकर सीमा पर आ जाता है तो वह तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। जनरल कहता है, आपके मन में और क्या है। इमराल्ड टाइगर कहता है, युद्ध में भोजन सबसे महत्वपूर्ण कारण है और हानफे दूसरे राज्य से भोजन ला रहा है जिसकी वजह से उस पर कार्रवाई भी हो सकती है और जिसकी वजह से उसे मौत की सज़ा भी हो सकती है। और सैनिक वहाँ पे गाड़ी का कवर हटा देता है। उसके नीचे घास थी। वो सैनिक भी सोचता है ये तो घास है। हानफे सैनिक से कहता है, इसके बारे में क्या तुम मुझ पर अब जंगल से लकड़ियाँ जलाने के लिए लाने के लिए भी बाध्य करोगे। वो सैनिक डरते हुए कहता है, ये करने की हिम्मत मुझे नहीं है। और दो सैनिक हानफे के सामने झुककर कहते हैं, आप जा सकते हैं। और हानफे वहाँ से निकल जाते हैं। हानफे मिस जूनो से कहता है, आपने सही कहा था, नाइटफॉल मुझे मारने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देगा। मिस जूनो कहती है, चलो आशा करते हैं कि उसके पास वो खाना सलामत रहेगा। नेक्स्ट सीन में हमें वीजोंग को दिखाया जाता है जो कई सारे सैनिकों को सुला रहा था और वो सारे खाना बल्कि वीजोंग के साथ जा रहे थे। और तभी मोया उनके सामने एक बड़ा सा पत्थर गिरा देता है। मोया वीजोंग को कहता है, अब तुम्हारा बुरा टाइम शुरू होने वाला है। आपको क्या लगता है मैं मूर्ख हूँ, मैं इतनी आसान योजना समझ नहीं पाऊंगा। ये सुनकर वीजोंग उस पर अटैक कर देता है। बाईफेंग भी अपने दो फेदर से वीजोंग पर अटैक कर देता है। वीजोंग उन दोनों फेदर को उनके ऊपर ही अटैक कर देता है। एक फेदर सैनिक को लगता है, एक फेदर से बाईफेंग बच जाता है और वीजोंग मोया पे अटैक कर देता है। मोया वीजोंग के अटैक से बच जाता है। ये देखकर बाईफेंग भी वीजोंग पर अटैक कर देता है। वीजोंग उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक देता है। मोया के 3 सैनिक वीजोंग पर अटैक करने आते हैं। ये देखकर वीजोंग बाईफेंग को पीछे करके और वीजोंग उन तीनों सैनिकों पर अटैक करके उन्हें नीचे गिरा देता है। ये मौका देखकर मोया भी वीजोंग पर अटैक कर देता है और वीजोंग मोया पे कंटिन्यू अटैक कर रहा था और फिर वीजोंग एक स्लेज से मोया पे अटैक कर देता है। ये देखकर बाईफेंग अपने फेदर से वीजोंग पर अटैक कर देता है जिससे वीजोंग बचते हुए मोया पे अटैक कर देता है। मोया कौवे में बदल जाता है और दोनों बड़ी तेज़ी के साथ नीचे आ जाते हैं और मोया वीजोंग पर अटैक कर देता है। वीजोंग बड़ी आसानी से उसके अटैक को रोक देता है। वीजोंग मोया से कहता है, तुम्हारा जीवन ऐसा है कि तुम्हारा होना या ना होना किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है और अब तुम यहाँ पीड़ितों के खाने जलाने आ गए हो जिसकी वजह से तुम मरने वाले हो। शतरंज की गोटी की तरह तुम्हारी ज़िंदगी है, वे तभी मुक्त होती हैं जब वो मर जाती हैं। और तभी बाईफेंग वीजोंग पे अटैक कर देता है। वीजोंग बाईफेंग के अटैक से बच जाता है। दोनों मिलकर वीजोंग पर अटैक करते हैं। वीजोंग दोनों के अटैक से बड़ी आसानी से बच रहा था और वीजोंग बाईफेंग को एक किक करके पीछे कर देता है। वीजोंग मोया पर अटैक करने जा ही रहा था तभी मोया अपने सैनिकों से खाने पे अटैक करवा देता है। ये देखकर वीजोंग बड़ी तेज़ी के साथ उन आदमियों को मारने लगता है, सभी को बड़ी आसानी से मार देता है और तभी बाईफेंग अपने फेदर से अटैक कर देता है। वीजोंग बड़ी आसानी से उससे बच जाता है। बाईफेंग अपने फेदर से कंटिन्यू अटैक कर रहा था। वीजोंग बड़ी आसानी से उन्हें रोक रहा था और तभी मोया और बाईफेंग दोनों एक साथ वीजोंग पर अटैक करते हैं। वीजोंग ये देखकर बहुत सारी स्लेज अटैक करता है जिससे वो मोया और बाईफेंग बच जाते हैं बड़ी मुश्किल से। और तभी वीजोंग मोया पे अटैक करने आता है। तभी बाईफेंग 2 फेदर से वीजोंग पर अटैक कर देता है। वीजोंग उस अटैक से बच जाता है। बाईफेंग उन दोनों फेदर को कंट्रोल करके एक साथ टकरा के उनमें आग लगा देता है और पूरे खाने को जला देता है। ये देखकर मोया कहता है, तुम्हें क्या लगा अगर मैं कार्रवाई नहीं करूं तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे, परिणाम को कोई भी बदल नहीं सकता है। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हमें वीजोंग को दिखाया जाता है जो एक मुस्कान देके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हानफे और मिस जूनो को दिखाया जाता है। मिस जूनो हानफे से कहती है, नाइटफॉल ने सिंगसेंग के दक्षिण में हमारे रास्तों पर कई बाधाएं खड़ी होंगी।
मुझे डर है। हानफे कहता है, किसने कहा कि खाना दक्षिण जा रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसे इमराल्ड टाइगर ने भोजन लेने को भेजा था। उसके साथ विजोंग का एक आदमी भी था जिसे हानफे की नानियन में मदद किया था। सैनिक आदमी के पास आता है। आदमी एक बेच दिखाता है। सैनिक पूछता है, गाड़ी में कौन है? आदमी कहता है, ये गाड़ी लॉर्ड इमराल्ड टाइगर की है। और तभी अंदर से यांगलिंग बाहर आती है और कहती है, मैं यहाँ इमराल्ड टाइगर की ओर से जनरल से शादी करने आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ आनंद लेने आई हूँ। और यांगलिंग अपने अदाओं से उन सैनिकों को भटकाने लगती है। यांगलिंग कहती है, बस यहाँ से पीछे हट जाओ, मेरे और मेरी खुशी के बीच में मत खड़े रहो। ये सुनकर सैनिक भी सर नीचे कर लेता है। यांगलिंग कहती है, क्या तुम मोहित हो रहे हो? इसकी कल्पना करना बंद करो, गेट खोलो और हमें अंदर जाने दो, या मैं जनरल से आपको सीमा पे पोस्ट करवा दूं। ये सुनकर सैनिक घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं क्षमा मांगता हूँ। और सैनिक दरवाज़ा खोलने को इशारा करता है। गाड़ी वहाँ से जाने लगती है। यांगलिंग सोचती है, मुझे लगता था कि हानफे थोड़ा चालाक है। वह इस चाल से पहले ही वह नानियंग के इस रास्ते के बारे में अच्छी तरह से देखभाल कर चुका था। नेक्स्ट सीन में हमें जनरल को दिखाया जाता है जिसके पास खबर आ जाती है कि हानफे सिंगसेंग में लौट आया है। एक सैनिक कहता है, वह अभी अपने घर में शराब पी रहा है। इमराल्ड टाइगर पूछता है, क्या वह वहाँ पे खाना लाया हुआ है? नेक्स्ट सीन में हमें हानफे और एक आदमी को दिखाया जाता है। हानफे आदमी से कहता है, आप थक गए होंगे मेरे शाही पिता के जन्मदिन में जश्न मनाने का तैयारी करते हुए। आदमी कहता है, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। दूसरी ओर जनरल कहता है, शायद उसके पास अन्य योजना है। और मोया से कहता है, कुछ आदमियों को इकट्ठा करो और मेरे साथ चलो। मैं उसके चेहरे का भाव देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता, जल्द ही चलो। मोया कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, और वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हानफे और विजोंग को दिखाया जाता है। हानफे विजोंग को बताता है, जैसे किंग की सेना ने भविष्यवाणी की थी, जाओ शी ने वांग में शिविर और किले बनाया था। 1 महीने के कामों के बाद किंग की सेना सुस्त हो गई थी। फिर जाओ शी ने अचानक उत्तर से किंग के सैनिकों पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से एक बड़ी जीत हासिल की। जो रणनीति सबसे अधिक जोखिम भरी लगती है वह अक्सर आश्चर्यजनक पुरस्कारों की ओर ले जाती है। धैर्य केवल एक छोटी सा हथियार नहीं है, जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वह है ज्ञान। क्विकसैंड और नाइटफॉल के बीच लड़ाई में अगर हम ज्ञान और बहादुरी को अपने हथियार बना ले तो हमारी जीत पक्की हो सकती है। और हमारा ये कहते हुए ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है।